के नाम में आज का कलाम मुझे छुड़ाए और ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। आप सबों को मैं वेलकम करता हूं। हालेलुया। तालियां बजाकर पाकरू को वेलकम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का जिसने आज हमें ये वक्त बख्शा ताकि हम उसकी जय जयकार करें। याद रखिए, सबों को ये तौफीक हासिल नहीं होती। अगर सबों को ये तौफीक हासिल होती तो आज हमारे साथ बहुत से लोग होते, लेकिन जितने हैं खुदा ने उनको ये तौफीक बख्शी। और याद रखो, ये तौफीक उसके फजल से अता की जाती है। आप पर फजल हुआ, इसके लिए थैंक्स करो उसका। आमीन। बोलो आमीन। आइए खड़े खड़े एक वर्ष को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप बैठ सकते हो। गलतियों का खत मेरे साथ देखिए और उसका 4 चैप्टर देखिए। 4 बाब रोज की हम पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा को देखेंगे। 2 आयात की तलावत करेंगे और उसके बाद फिर आप बैठ सकते हो। गलतियों का खत है मैंने कहा, और उसका 4 बाब और उसकी 1 से 2 वर्ष तक पढ़िए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मयाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक क्या लिखा है, सरपरस्तों और मुख्तारों के अख्तियार में रहता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए और इस तरह से बैठिए कि आप आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुन पाओ। आज का स्पेशल मजमून है और मैं आपसे ये फिर से गुजारिश करूंगा कि आज के मैसेज को मिस मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मेरा बलीव है। क्या आपका बलीव है? आमीन। मैंने कहा खुदा ने हमें चुना है, बुलाया नहीं और चुना है, और अपने एंजल्स के वसीले से वो लेकर आया है ताकि आज का कलाम हमें छुड़ाए, आजाद करे। बोलो आमीन। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारी मसीही लाइफ के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हीलिंग है, शिफा है, चंगाई है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अभी भी उस लेवल पे नहीं है जो खुदा चाहता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर अवलियत हीलिंग की बजाय, मैंने कहा बरकत की बजाय, अगर बाइबल के लिए है, वचन के लिए है, खुदा के कलाम के लिए है, गॉस्पेल के लिए है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो चीजें वो ऐसे ही हमें दे देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। सो मेरी ये दुआ है कि आज के कलाम के लिए आपको विजडम मिले, आपको ध्यान मिले, आपको वो काम मिले कि आज आपके कलाम को सुन पाओ और रिसीव कर पाओ। बोलिए आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर जिस मौजू को आज हम देखने वाले हैं, बड़ा खास मजमून है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैच्योरिटी। बाइबल याद रखो, जब हमें मसीही लाइफ में देखती है तो वो हमारे अंदर पुख्तगी भी चाहती है। क्या चाहती है? पुख्तगी। वो मैच्योर चाहती है। हमें ऐसा नहीं चाहती कि हम मसीही लाइफ में होते हुए भी गलतियां करते रहें। जो याद रखो हमेशा गलतियों से वो उलझे रहते हैं, उन्हीं के अंदर फंसे रहते हैं। हमें ये समझ आती है कि उनकी लाइफ मैच्योर नहीं है। अगर वो मैच्योर होते तो गलतियों की गुंजाइश उनकी लाइफ में ना होती। बोलो आमीन। हमने एक वर्ष को पढ़ा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में क्या है? बोलिए, कुछ भी फर्क नहीं है। गुलाम में और घर के बच्चे में कुछ भी फर्क नहीं है। और बाइबल ये कहती है क्यों फर्क नहीं है? यहां पर बाइबल ये कहती है वो जब तक बच्चा है वो गुलाम के जैसा है। सोचो, यहां एक ऐसे मालदार शख्स की बात की जा रही है जो अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का मुख्तार बनाना चाहता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है ये कब बड़ा हो जाए, कब मैच्योर हो जाए, कब पुख्ता हो जाए तो ये मेरी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाए।
मैंने कहा एक ऐसा बाप जिसको बाइबल कहती है कि वो इंतजार कर रहा था कि उसके बच्चे मिच्योर हो जाए, वो बलूगत तक पहुंचे, नशोनुमा हो उनकी, वो हर लिहाज से अपनी लाइफ में इर्तका कर पाए। बोलिए आमीन। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बच्चा अगरचे वारिस है लेकिन उसकी हैसियत एक गुलाम जैसी है। तो क्यों गुलाम जैसी है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि वो अभी मिच्योर नहीं है, वो मिच्योर नहीं है, उससे अभी भी गलतियां होती हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर अगरचे वो देखा जाए तो नस्ली एतबार से वो हकदार है वारिस होने का, लेकिन बाइबल ये कहती है क्योंकि अभी उसके अंदर वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो गलतियां कर जाता है, तो बाइबल कहती है उसकी हैसियत क्या है? बोलो, एक गुलाम के जैसे है। यहां पर हमने पढ़ा है इसकी दूसरी वर्ष में, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की है उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के अख्तियार में रहता है। अब बाप ने क्या मियाद ठहराई है? बाप ने कहा ये मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो ये प्रॉपर्टी का हकदार होगा, लेकिन अभी चूंकि ये छोटा है तो ये गलती करता है, नासमझ है, मिच्योर नहीं है। उसने कहा मैं इसे इसी के घर के मुलाजमों के हवाले करता हूं, और वो उसे बार बार टोकते रहते कि ये मत करो, वो मत करो। हालांकि सोचो एक लिहाज से वो उन्हीं का मालिक है, लेकिन नौकर उसको टोक रहे हैं। क्यों टोक रहे हैं? क्योंकि वो मिच्योर नहीं है। आमीन। इसलिए ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर हमें समझ देती हैं, शऊर देती हैं कि खुदा जिसके बारे में हम सोच के बैठे गए कि वो बड़ी बड़ी चीजें हमारे हवाले करे, बाइबल कहती वो भी वेट करता है। क्या करता है? बोलिए, वो वेट करता है। जिन ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में 10 साल पहले होना चाहिए था, अगर वो आज भी नहीं है तो क्यों नहीं है? हम मिच्योर नहीं है। आमीन। हम क्या नहीं है? बोलिए, हम मिच्योर नहीं है, हम पुख्ता है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, हमें पाप करने की आदत है। और खुदा कहता है अगर एक जिस्मानी बाप इंतजार करता है कि मैं इसके हवाले घर की चाबियां तब करूंगा, तिजोरी की चाबियां, गाड़ी की चाबियां मैं तब उसे दूंगा। मुझे ये बताइए, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो क्या आप उसे गाड़ी चलाने दोगे? बोलिए, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो क्या उसे तिजोरी की चाबी दे दोगे? कभी ऐसा नहीं होता। मुझे याद है सुलेमान जब छोटा था तो हमें घर की चाबियां इसके घोड़े में मिलती थी, क्योंकि वो घोड़ा चलाता था तो घर की जितनी चाबियां होती थी वो इसके घोड़े के अंदर होती थी, क्योंकि वो उनसे खेलता था। लेकिन इसे समझ नहीं कि ये गाड़ियां ये चाबी किस तिजोरी की है, ये चाबी कौन से लॉक की है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि खुदा भी इंतजार करता है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। क्या हो जाएं? बोलिए। और मुझे अफसोस होता है कि लोगों की उम्र जिस्मानी एतबार से 40 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, लेकिन रूहानी एतबार से क्यों नहीं हुए पुख्ता? रूहानी एतबार से उनकी अभी भी अगर देखा जाए तो वो मसीह में अभी भी पैदा नहीं हुए, या पैदा हुए तो वो बच्चे के, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाए। आइए एक वर्ष को पढ़िए मेरे साथ, क्या बाइबल कहती है। अब्रानियों का खत उसका 5 बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़िए। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब भी इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की क्या करे? बोलिए, इब्तदाई असूल तुम्हें सिखाए, और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें किस चीज की हाजत है? बोलिए, दूध पीने की हाजत है। मैं आपको कह चुका हूं कि खुदा हमारे लिए फिक्र करता है कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हम हर चीज में बढ़ पाए। आपके ही घर में मैं कहता हूं एक ऐसा बच्चा हो कि उसकी उम्र अगर 10 साल हो गई है या 15 साल हो गई है और वो दूसरे बच्चों के जैसा नहीं है, तो हम फिक्र में पड़ जाते हैं कि नहीं पढ़ते। बोलिए, हम उस बच्चे को डॉक्टरों से कंसर्न करेंगे कि ये और बच्चों के जैसा एक्टिव नहीं है, ये और बच्चों के जैसा जोशीला नहीं है, उनके जैसा दानिश्वर नहीं है, उनके जैसा सनसियर नहीं है, गलतियां करता है। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए कि अगर हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं कि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ना चाहिए, इसे नीचे बिठाइए, नीचे बिठाइए इसे, इसको खास नजर रखना। ओके, हम बाइबल से ये पढ़ते कि मैंने कहा
कि हर बच्चे के लिए जैसे हम सोचते हैं कि उसे हर तरह से बढ़ना चाहिए, तो बाइबल कहती है खुदा भी, मैंने कहा, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है कि इसकी उम्र चर्च आते हुए 20 साल हो चुकी है, इसकी उम्र बपतिस्मा लिए हुए 30 साल हो चुकी है, इसे मसीह में आए, मुझ में आए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी वही का वही है। क्या तरक्की की इसने मसीह की लाइफ में, क्या ग्रोथ की इसने, क्या इंप्रूवमेंट आई इसकी लाइफ के अंदर। मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि क्रिश्चियन लोगों का आज ये हाल है कि वो उम्र में 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन रूहानी एतबार से अभी भी वो मसीह में 2 महीने के बच्चे हैं, अभी भी दूध पीने की उन्हें हाजत है। आज सोचो, जब लोग चर्च में आते हैं तो तस्वर ये करो कि बड़े बड़े फीडर्स उनके हाथ में हो, बड़े बड़े दूध पीने वाले फीडर उनके हाथ में हो, तो कितना भद्दा लगेगा, लगेगा कि नहीं। बाइबल कहती है, यहां पर रसूल ने कहा वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए था कि तुम जिस तरह जिस्मानी एतबार से बड़े हो, रूहानी एतबार से नहीं बढ़े। तुमने जिस्मानी एतबार से तो उसने कहा तरक्की की है, लेकिन रूहानी एतबार से तरक्की नहीं की, क्योंकि अब भी गलतियां करते हो, अब भी कोताहियां होती गए। यहां बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, मुसन्नफ अब्रानियों की कलीसिया को ये कहता है कि वक्त के हिसाब से तुम जिस्मानी तौर पर तो बड़े हो पर रूहानी तौर पर नहीं बढ़े। अगर उसने कहा रूहानी तौर पर तुमने ग्रोथ की होती तो मैं तुम्हें ठोस गजा देता। क्या देता बोलिए? ठोस गजा देता। आज के मैसेज को मिस मत करना, मैंने कहा आमीन। मैंने कहा आज का मैसेज आपको मैच्योर करेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि चर्च हॉस्पिटल से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जहां पर हम लेक्चर्स लेते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, उसने कहा चाहिए था तुम सख्त गजा लेते, चाहिए था कि तुम सॉलिड फूड लेते, लेकिन अब भी तुम्हें मिल्क पीने की हाजत है। मैं ये कहता हूं आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा जाए तो इलेक्ट्रोजीन पीने की आदत है, नीडो पीने की आदत है। मसीह में अभी भी वो बच्चे हैं। आप ये सोचो, बाइबल जब ये कहती कि वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए था, उस्ताद होना चाहिए था, कि जितना वक्त तुमने चर्च में लगाया अब भी अगर देखा जाए तो तुम्हें गलतियां हैं। क्यों? इसलिए कि तुम, उसने कहा, बच्चों के जैसे हो। अब मुझे ये बताइए, एक बच्चे को डाइट पर कब तक लगा रहता है? एक बच्चे को फीडर कब तक लगा रहता है? 2 साल 3 साल, हद इतना ही टाइम होता है, 2 साल 3 साल। और ये भी टाइम याद रखिए जब हमें पूरी इस बात की तसल्ली हो जाए कि हम कहीं पर जा रखे हैं तो ये कहीं बीच में कोई गड़बड़ नहीं कर देगा, है ना। तो हम ये समझते हैं कि अब बच्चे ने बताना शुरू कर दिया है, तो हम ये कहते हैं अब ये अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझ चुका है, तो अब इसका डायपर उतरना चाहिए, क्योंकि अब ये गलतियां नहीं करता, अब कहीं शर्मिंदा नहीं करता। और मैं आपको कह रहा हूं आज क्रिश्चियनिटी के अंदर अफसोस की बात यह है कि हम 50 साल के 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन रूहानी एतबार से 2 महीने के बच्चे के, और अभी भी डायपर हमारा उतरा नहीं है, और अभी भी फीडर हमसे छूटा नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के जैसे हैं और अभी भी गलतियां और खताएं होती हैं। आप यूं सोचो कि जब बाइबल ये कहती है कि तुम रूहानी एतबार से क्यों नहीं बढ़े, तुम रूहानी एतबार से क्यों अभी भी गलतियां करते हो, 50 साल 60 साल, मैं आपको सच कहता हूं किसी को परखने के लिए उसके अल्फाज ही काफी हैं, बस और चीजें नहीं चाहिए। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि आप यहां पर एक ऐसे रसूल के वसीले से एक ऐसी कैटेगरी के लोगों को देख रहे हो कि जो चर्च में बहुत टाइम लगा चुके हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत टाइम लगा चुके हैं, उनको बपतिस्मा लिए, उनको तौबा किए, उनको पाक रूह से भरे कितना टाइम हो चुका है, लेकिन बाइबल क्या बताती है, अभी भी उन्हें सख्त गजा खाने की हाजत नहीं है। तो क्या पीते हैं? वो भी अभी भी दूध पीते हैं। तो अफसोस है कि जब चर्च में अगर 200 लोग हैं तो उनमें से 20 लोगों ने तौबा की और वो स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर रहे हैं, फिजिकली ग्रोथ के साथ साथ, लेकिन दूसरे सोचो 180 लोग वो कैसे गए? जब संडे चर्च में आए तो कितने बुरे लगेंगे, बड़े बड़े फीडर उठाए, और अगर उनको सोचो अगर वो 50 साल के हो चुके हैं तो कितना भद्दा लगेगा कि उनको डायपर लगा हो।
अब रसूल जिस कैटेगरी की बात कर रहा है वो ऐसे ही है, क्योंकि चर्च में आए, लेकिन बाइबल कहती है वो उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं कि उन्हें मैच्योर होना चाहिए, उन्हें हर चीज में पुख्ता होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जब हम बाजार जाते हैं हर चीज की सौदाबाजी करते हुए, अगर सोचो हमारे उसने 80 देने हैं, हमने 200 दिए, उसने 120 की हमने खरीदारी कर ली, हमारे 80 बनते हैं, तो सोचो उसने हमें अगर 20 दिए, 30 वापस दिए, तो क्या बकाया पर झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते? हम उन चीजों में कितने होशियार हैं, हम उन चीजों में कितने दानिश्वर हैं। और जब स्पिरिचुअल कामों की बात आती है, मैंने कहा इतने ढीले हैं कि दुआ कीती ना कीती, चर्च गए ना गए ते इंज कभी स्कूल गए? मैंने दसो कि स्कूल गए ना गए हैं, ये यूनिवर्सिटी गए ना गए। मैं ये कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है जैसे कैसर को लेते हो, उसी तरह उसने कहा मुझे भी लो, जो कैसर का है वो जो खुदा का है वो, उसने कहा वो खुदा को दो। और यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस की इन आयात के वसीले से कि खुदा हमारे लिए फिक्रमंद है। और कितना टाइम लगाओगे क्या होने में? बोलो मैच्योर होने में। क्या होने में? मैच्योर होने में, पुख्ता होने में। और याद रखो, शैतान को भी तब हम बड़े अच्छे लगते हैं, उसे कोई फिक्र नहीं होती कि हम बपतिस्मा भी पा ले, हम तोबा भी कर ले, पर साथ में नशे चलते हो, साथ में पाप चलते हो, साथ में और चीजें। मैं ये कहता हूं हालांकि नई जिंदगी के अंदर इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा है? बोलिए कि गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नई जिंदगी में किसी पाप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और बाइबल ये कह रही है कि एक ऐसा बाप है जिसने अपने बच्चे के लिए मुद्दत ठहरा दी है कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए इसे मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगा। मैं कभी भी परमिशन इस बात के लिए से नहीं दूंगा कि ये ड्राइविंग करे और गाड़ी को बाहर ले जाए। मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि मेरे अहम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सिग्नेचर करे या मेरी प्रॉपर्टी का हकदार हो। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं बाप इंतजार में है ताकि मेरा बच्चा क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं, अब्रानियों की कलीसिया को रसूल कहता है वक्त के ख्याल से तुम्हें क्या होना चाहिए था? बोलिए, उस्ताद होना चाहिए था। और यहां हम ये सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये जताना चाहती है कि और कितना टाइम लोगे, और कितना टाइम लोगे। अपनी प्रेयर लाइफ को सेट करो। बोलो आमीन। मैंने कहा ये ग्रेस आपकी लाइफ में जाए कि आप हर चीज में मैच्योर हो। मैंने कहा प्रेयर लाइफ आपकी सेट हो, खुदा के साथ चलना आपका सेट हो। और आज का मैसेज आपकी लाइफ में से एक्साइटमेंट पैदा करे, आप हर चीज को समझ पाओ। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी एतबार से तो बड़े हैं, रूहानी एतबार से नहीं बढ़े। तो कितना बुरा लगेगा 50 साल के बंदे ने पैम्पर लगाया हो, कितना बुरा लगेगा 50 साल का बंदा और एक बड़ा फीडर साथ लेके आए। इसका मतलब है रसूल ने कहा तुम्हें अभी भी इलेक्ट्रोजीन पीने की आदत है, तुम्हारे फीडर अभी भी नहीं छूटे, तुम्हें अभी भी इस चीज की तलब रहती है। लेकिन उसने कहा मैंने ये समझा है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में आया हूं तो ठोस गज़ा तो तुम पचा ही नहीं पाओगे, सख्त चीजें तो तुम खा ही नहीं पाओगे। तो उसने कहा मैं तुम्हें क्या देता हूं? तुम्हारी तौफीक के जैसे। क्या देता हूं? तुम्हारी हाजत के जैसे, क्योंकि तुम दूध ही पचा सकते हो। हम कितना टाइम लगाएंगे और सिर्फ पहले ही स्टेप को सही तौर पर समझने में, तौबा के हर हिस्से को सही तौर पर समझने में हम कितना टाइम लगाएंगे, बपतिस्मे की अहमियत को समझने में। मैं कहता हूं हम कितना टाइम लगाएंगे पाक इशा की वैल्यू को समझने में, हम कितना टाइम और सर्फ करेंगे इन चीजों में कि मुझे खुदा के साथ कैसा होना चाहिए और दुनिया के साथ। साधु सुंदर सिंह ने कहा हमारा जीवन इस दुनिया में एक कश्ती के जैसा है, और उसने कहा अगर वो दुनिया कश्ती में आ जाए, वो पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाएगी। तो उसने कहा वो कश्ती दुनिया को उतना लेती है जितना उसकी जरूरत है। तो ये याद रखो, एक मसीही की लाइफ के अंदर भी ये होना चाहिए, समाज को उतना लो जितनी आपकी जरूरत है, लेकिन ज्यादा टाइम आपका खुदा के साथ होना चाहिए, वचन के साथ होना चाहिए, आपका दुआ में होना चाहिए, आपका मैंने कहा फास्टिंग, होलीनेस और हर सेक्शन को बना के रख पाओ। बोलो आमीन, हालेलुया। इस
इसलिए बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, उसने कहा कि अभी भी तुम्हें, उसने कहा, दूध पीने की हाजत है। उसने कहा मैं ठोस चीजें, और अभी मैं आपको सच कहता हूं, जब भेद की बात नहीं कहें, अभी भी वो मैंने आपसे शेयर नहीं की है, अभी भी वो शेयर नहीं की है। मैं ये समझता हूं कि उनको हजम करने की अभी भी हाजत नहीं है, लेकिन डे बाय डे आप सुनने की उस समाज के अंदर इंप्रूव कर रहे हो, आप बारीकी की तरफ जा रहे हो, लेकिन वो टाइम आएगा जब आप रेवलेशंस को समझोगे। आमीन। मैंने कहा वो टाइम आएगा जब आप डीप चीजों को सीखोगे और स्ट्रॉन्ग बनोगे और दूसरों से ज्यादा फ्रूटफुल होवोगे। आमीन। हमारी लाइफ के अंदर मैंने कहा मैच्योरिटी के लिए लोकेशन मायने करती है। लोकेशन, हम सही जगह पे हो, और सही जगह मतलब टीचर सही टीच करने वाला हो, और होली स्पिरिट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके वसीले से सिखाने में, क्योंकि वो अगर उन चीजों को खुद फॉलो करता है तो वो लोगों को अच्छे तौर पर सिखा पाएगा, समझा पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहती है कि जिन लोगों को, उसने कहा तुम्हें वक्त के लिहाज से मैच्योर होना चाहिए था, टीचर होना चाहिए था। यहां पर सुनिए, यूनानी जुबान का लफ्ज है डिडास्कालोस, ये उस्ताद के लिए यह लफ्ज आया है यूनानी जुबान का। 1320 नंबर का यह लफ्ज है, जिसका मतलब है तुम्हें वक्त के हिसाब से मास्टर होना चाहिए, तुम्हें वक्त के हिसाब से डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें वक्त के हिसाब से टीचर होना चाहिए था, तुम्हें वक्त के हिसाब से इंस्ट्रक्टर होना चाहिए था। उसने कहा ये चीजें तुम्हारी लाइफ के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने वक्त को क्या किया, वेस्ट किया है। बहुत से लोग हैं जो बाद में आकर हमने ब्लेस होते देखे हैं, आगे जाते देखे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या हम उन्हीं को देखेंगे? क्या ऐसा नहीं कि हमारी टेस्टिमनी बने, ऐसा नहीं कि हम भी मैच्योर हों, ऐसा नहीं कि खुदा की फेवर को देखे हम अपने ऊपर। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जिस्मानी एतबार से जब बच्चा फीडर और डायपर छोड़ता है तो हम ये समझते हैं कि ये जिम्मेदार हो चुका है, लेकिन अगर वो डायपर और फीडर नहीं छोड़ता तो हमें इस बात का अंदाजा होता है ये कहीं भी गलती कर जाएगा। तो रसूल ने कहा तुम्हें गलतियों की अभी भी, उसने कहा वो हाजत है, इम्कान रहता है तुम्हें गलती करने का, इसलिए तुम दूध पे लगे हुए हो, इसलिए तुम ठोस गजाओं में गए नहीं। हम यहां ये समझते हैं कि जो गलतियां करता है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो या फिजिकल लाइफ में हो, उसके कारोबार के अंदर हो या उसके परिवार के अंदर हो, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल अटल है कि स्पिरिचुअल लोगों को गलतियां फॉलो करती हैं, क्या नहीं करती? बोलिए। आप कितने भी गिफ्टेड हो, आप कितने भी ऑनेस्ट हो, आप कितने भी अनाइंटेड हो, बाइबल कहती है पाप फॉलो करता है, गुनाह पीछा करता है। क्या दाऊद का नहीं किया? बोलिए। क्या यूसुफ का नहीं किया? और भी कितने ऐसे सूरमा है, बाइबल कहती है सैमसन जैसे सूरमा, लेकिन गुनाह पीछा करना नहीं छोड़ता। लेकिन ये हम पर मुनस्सर होता है, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम मैच्योर हो चुके हैं तो हम शैतान की हर चालाकी को समझ पाएंगे, उसकी हर चाल को समझ पाएंगे, उसके हर तरीके को समझ पाएंगे कि ये मुझे उलझाने के लिए है, ये मेरा ध्यान खींचने के लिए है, मुझे मेरी मंजिल से दूर करने के लिए है। आप मैच्योरिटी में जाओगे, अपनी मंजिल को पाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जितना वक्त तुम्हें चर्च आते हो गया, उस वक्त के हिसाब से क्या होना चाहिए था? तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मतलब तुम्हारा फीडर छूट जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी फीडर है तुम्हारे साथ। तो सोचो अगर 50 साल हो गए हमें चर्च आते, चलो कम हुए 20 साल हो गए या 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, मसीह में आए कितना टाइम हुआ आपको? बाइबल कहती है अगर अभी भी दूध पीने की हाजत है तो लिखा है फिर तुम अपना वक्त जाया कर बैठे हो, क्योंकि तुम जितना वक्त लगा चुके हो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था और बतेरों को सिखाना चाहिए था। बतेरे आज चर्च में होते, यीशु के राज में होते। बोलो आमीन। क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी गॉस्पेल शेयर करना है, लेकिन ये तभी कर पाएंगे ना जब हम मैच्योर होंगे। क्या नहीं? बोलिए हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हर आदमी जो रूहानी कामों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, याद रखिए, वो दायमी बचपने में होता है।
उसका बचपना कभी नहीं जाता। जो स्पिरिचुअल कामों को कबूल करने में के लिए तैयार नहीं होता, वो किस चीज से नहीं निकलता बोलिए? दायमी बचपने से। आमीन। उसका बचपना सदा रहता है। अगर मैंने कहा वो रूहानी कामों को सीखने की भूख नहीं रखता, कईयों को बार बार गलतियां करने की आदत है, हालांकि सिखाया जाए, बताया जाए, लेकिन इसके बावजूद तो ये मैच्योरिटी का निशान नहीं है। मैच्योरिटी इस बात में है कि हम दायमी बचपने से निकल जाए, हमारा फीडर छूट चुका हो, हमारा डायपर उतर चुका हो। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हर क्रिश्चियन की ये जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैच्योरिटी की तरफ आगे गामजन हो, वो पुख्तगी की तरफ आगे चले, क्योंकि जितने हम पुख्ता होंगे हम उतना ज्यादा खुदा के ग्रेस को एंजॉय करेंगे, उतना ज्यादा मैंने कहा वचन को एंजॉय करेंगे, उतना ज्यादा हम खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे। तो ये कब होगा? जब मैच्योरिटी लाइफ में आएगी। आप जू के तू जाते रहोगे कि लाइफ में कुछ नहीं होगा। हालांकि सॉल्यूशन ग्राउंड है चर्च। खुदा ने चर्च को इस दुनिया में हर तरह की प्रॉब्लम के लिए रखा कि लोग आए और छूट जाएं, लेकिन मैंने कहा यूनिक की लाइफ में होता है जिन लोगों ने डायपर उतार दिया है, जिन लोगों ने अपना फीडर छोड़ दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि इब्रानियों की कलीसिया को चाहिए था कि वक्त के साथ वो बढ़ते। कितनी अफसोस की बात है कि हम जिस्मानी तौर पर ही बढ़ने पर ध्यान करते हैं, है ना? यहां स्कूल में जाना चाहिए, वहां ना जाना चाहिए, यहाँ ट्यूशन पढ़नी चाहिए, ये खाना चाहिए, वो ना खाना चाहिए, सिर्फ फिजिकल लाइफ के लिए। तो क्या फिजिकल लाइफ में हम जी के स्वर्ग चले जाएंगे? बोलिए चले जाएंगे। हम जिस्मानी लाइफ में जी के स्वर्ग जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ हम जब उसे मैंने कहा एक्सरसाइज करते हैं, मैच्योरिटी मैंने कहा एक्सरसाइज करने का नाम है। हम पाप छोड़ने की एक्सरसाइज करते हैं, हम दुआ करने की एक्सरसाइज करते हैं, हम पाकीज़गी में चलने की एक्सरसाइज करते हैं, और इन चीजों को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी लाइफ के अंदर पुख्ता होती जाती है। याद रखो, शैतान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है एक मैच्योर क्रिश्चियन है। कौन है बोलिए? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, अगर तू शैतान के लिए खतरा बनना चाहता है तो मैच्योर बन। बोलिए फिर मैच्योर बन। मैंने कहा वो आदमी शैतान के लिए खतरा है, उसका परिवार शैतान के लिए खतरा है जो मसीह में पुख्ता हो चुके हैं, जिन्होंने हर तरह के तजर्बे को हासिल किया है, चाहे वो रोने का है, बीमारी का है, दुख का है, क्योंकि मैच्योरिटी के लिए इंसान गलतियां करके मैच्योर होता है कि नहीं होता? बोलिए, गलती करके सीखता है कि नहीं? बोलिए। इसलिए हम गलत करते गए तो सीख हासिल होती है, लेकिन ये एक बार सीख हासिल हो गई तो दोबारा क्यों करें? तो जब सीख लिया कि पाप करने से ये लाइफ में आता है, तो फिर हम बार बार क्यों गलतियां करते रहे? यहां मैं आपको बताऊं, इब्रानियों की कलीसिया की यही तो प्रॉब्लम थी कि उनके ना बढ़ने की वजह पता क्या है? उनकी तबाही लाइफ, उनकी जिस्मानी लाइफ। हालांकि वो तबाही एतबार से बिल्कुल कमजोर नहीं थे, वो अब नॉर्मल नहीं थे, वो नॉर्मल लोगों के जैसे थे। चर्च आते गए, खाते गए, फेलोशिप करते गए। चर्च में दो कैटेगरी के लोग हैं, याद रखिए, दो कैटेगरीज के। पहली कैटेगरी वो जिनके लिए होता है कि मुझे पढ़ना है, और जिनके लिए नॉर्मल है कि चलो बस ठीक है चर्च आओ और जाओ, और उनकी सिर्फ एक आदत है। लेकिन आदत वाला कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आदत वाला उन चीजों को लागू नहीं कर पाता। तो लागू जो करता है वो चीजें उसे ग्रोथ देने में, उसकी लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां हम ये पढ़ते हैं कि उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। इब्रानियों की कलीसिया को रसूल ने कहा कि तुम अब भी बच्चे हो और तुम्हें ठोस ग़िज़ा की जगह उसने कहा दूध पीने की हाजत है। तो उनकी ग्रोथ क्यों रुकी पड़ी थी पता है? अभी भी वो पाप में थे, अभी भी गुनाह में थे। और बाइबल ये सिखाती है गलतियां करने वाला मसीह में अभी भी बच्चा है, चाहे जिस्मानी एतबार से उसे चर्च में आते 50 साल हो चुके हैं। अपनी बरकत की जगह को समझो, मैंने कहा आमीन। अपनी बरकत की जगह को समझो। और क्रिश्चियन लाइफ इतनी आसान नहीं है
कि हम हर काम करके मसीह के स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मसीही लाइफ स्ट्रगल का नाम है, फाइट का नाम है। क्रिश्चियनिटी का बैटल है जिसमें हमें लड़ना पड़ता है। हम लड़ाई जीतते गए और हेवन की तरफ बढ़ते गए। हालेलुया। इस ग्रेस को रिसीव करो हाथ उठाकर। यीशु मसीह के नाम में ये मैसेज आपको बनाए, आपको ऊंचा करे, आपको मिच्योर करे। हर तरह की पाप की स्पिरिट आपकी लाइफ से चली जाए। आई गिव यू फायर। आपकी आत्मा, आई गिव यू फायर। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ की कमजोरियों को आग देता हूँ, आपकी लाइफ की कमजोरियों को आग देता हूँ। आई गिव यू फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो चीजें आपको रोकती हैं आज आप उनसे छूट पाओ। बोलो आमीन। जो चीजें आपको रोकती हैं आप उनसे आजाद हो पाओ। का ग्रेस आपकी लाइफ में जाए। अब बाय ग्रेस आगे बढ़ो। बोलो आमीन। मैंने कहा अब्रानियों की कलीसिया क्यों नहीं ग्रोथ कर पाई? पाप से नहीं छूटे। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, पाप हमारी वैल्यू को खत्म करता है। आमीन। मैंने कहा पाप हमारी ग्रोथ को मुतासिर करता है। पाप हमारी पोजीशन को छीनता है। पाप, मैंने कहा, हमारी ब्लेसिंग्स को खत्म करता है। गुनाह हमारी लाइफ को मुख्तसर कर देता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हद से ज्यादा बदकार ना हो, काहे वक्त से पहले तो मरेगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि गुनाह इंसान की स्पीड को खत्म कर देता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था डॉक्टर बिली ग्राम की। उसने कहा गुनाह एक धाड़ते शेर बब्बर की तरह है। और उसने कहा वो किसी को फाड़ खाए वो इसीलिए है। फिर उसने कहा गुनाह एक पागल इंसान की मानद है कि वो किसी को भी मार डाले, किसी का भी नुकसान कर डाले। फिर उसने कहा गुनाह आसमान से गिरती बिजली की मानद है कि जलाकर भस्म कर दे। आखिर में वो कहता है कि गुनाह ला इलाज, उसने कहा कैंसर के जैसे कि जिसका इलाज ही नहीं। और यहां हम ये पढ़ते गए इस कलीसिया की ना बढ़ने की वजह, बालिग ना होने की वजह, मिच्योर ना होने की वजह क्या है? पाप है। पाप है। मैंने कहा हम ग्रोथ नहीं करते तो रुकावट क्या है? हमारा गुनाह। हम बढ़ नहीं पाते तो क्यों? खुदा आगे करने वाला नहीं, हम पीछे हो। खुदा ना पीछे करता है ना आगे करता है, लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है। उसने कहा मैंने तुम पर छोड़ा है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पाप से निकलो। उसने कहा आप मिच्योर हो, आपकी प्रेयर लाइफ उसने कहा सेट होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है जिस तरह अब्रानियों की कलीसिया बालिग नहीं हो पाई, आज भी मसीही लोगों की यह हालत है। वो बालिग नहीं हो पाए। उन्हें आज भी, मैंने कहा, टाइट खाने की आदत है। आज भी उन्हें चोरी करने की आदत है। आज भी दुआ ना करने की आदत है। आज भी ऐबजोई करने की आदत है। तो ये चीजें इस बात का सबूत रहती है कि हम में गलतियों का इम्कान है। तो जब बच्चे की लाइफ में गलतियों का इम्कान होता है तो डायपर रहता है, फीडर रहता है उसके साथ है। रसूल ने कहा इन चीजों से तुम्हें छूटना चाहिए। आमीन। याद रखिए बच्चा वारिस तो है, पर बाइबल कहती है वो हकदार नहीं है। इसलिए हकदार नहीं है कि मैच्योर नहीं हुआ। और हर एक क्रिश्चियन, याद रखिए, खुदा की बादशाही का वारिस तो है, लेकिन हकदार तभी होगा जब अपनी लाइफ को मैच्योर करेगा। बोलो आमीन। अपनी लाइफ को क्या करेगा? बोलिए मैच्योर करेगा। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिकल सेंस जिसे हम तबई हवास कहते गए, इन्हीं ही की मानद है। यहां स्पिरिचुअल सेंस भी कहा जाता है, मतलब रूहानी हवास, रूहानी समझ, शाउर। और जिस तरह हम बदन में सेंस रखते हैं, उसी तरह बाइबल ये कहती है हम रूह में भी सेंस रखते हैं, हम रूह में भी शाउर रखते हैं। स्पिरिट, बाइबल कहती है अगर बॉडी की सेंस है, शाउर और समझ है, तो उसने कहा रूह की भी सेंसेस हैं, उसकी भी शाउर और समझ है। तो बाइबल कहती है रूह की सेंस होने के बावजूद, सोचो, हमने उसे अब तक मौका ही नहीं दिया कि वो हमारी बॉडी को सुधारे। क्या करे? बॉडी को सुधारे। ये 2-3 वीक से जितने मैसेजेस चल रहे हैं, आपको चाहिए कि आप YouTube पर इन्हें बार बार सुनिए। आपको चाहिए, अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है। क्रिश्चियनिटी, याद रखिए, जिंदा लोगों का नाम नहीं है। क्या है? बोलिए
जिंदा लोगों का ये खेल नहीं है, ये जगह नहीं है, ये मसीह में मरे हुए लोगों की जगह है, मसीह में मरे हुए। क्योंकि अगर हम अपने आप में जी के चल रखे हैं तो मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैच्योरिटी तब आएगी जब हम मसीह में मरे हुए चर्च में आते गए, मसीह में मरे हुए हम मसीह की लाइफ को जीते गए, क्योंकि तब गलतियों का इम्कान नहीं रहता, फिर इंतकामी कार्रवाई नहीं होती, फिर बदलेबाजी नहीं होती, फिर झगड़े रगड़े नहीं होते। कोई बुरा बोले तो बोले, क्योंकि हम में फिर रिप्लाई का नहीं है, हम उसे कभी भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम मसीह में मरे हुए गए। और बाइबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, लोग जिस्मानी हवास में, मतलब फिजिकल सेंसेस में तो बड़े हैं, पर स्पिरिचुअल सेंसेस में वो बच्चे हैं। ये कैसी लाइफ है उनकी, समझ आ रही है सबको? बोलिए जिस्मानी सेंसेस में बड़े हैं, हम बोलिए बड़े हैं कि नहीं बड़े? तो स्पिरिचुअल सेंसेस में बड़े हैं, उसमें शक रहता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा ने ये ठहराया है कि तुम अपनी लाइफ में जैसे जैसे जिस्मानी तौर पर बढ़ते हो उसी तरह रूहानी तौर पर बढ़ते जाओ। कभी ऐसा नहीं होता हम ये सोचे अच्छा सारे काम कर खत्म करके, बच्चों को ब्याह के और ये घर बना के अच्छा फिर मैं अपनी मसीही लाइफ को शुरू करूंगा, तो ये डेंजरस बात है। आसान तो ये है, अगर हम 10 साल के हैं तो अभी से मसीह यीशु को कबूल कर लें। मैंने छोटी उम्र में यीशु मसीह को कबूल किया, तो इसी फाटक वाले चर्च में एक रात में खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस वक्त पास्टर सजाद के साथ मैं पॉलिश का काम करता था, उस वक्त मूंछें और दाढ़ी कुछ नहीं था, लेकिन एक रात पास्टर डेविड मिचेल ने ऐसा मैसेज दिया कि मैं रो रहा था, और मैं कई बार आपको टेस्टिमनी ये दे चुका हूं। खुदा ये चाहता है कि हम जिस्मानी एतबार से जैसे जैसे बढ़ते गए, स्पिरिचुअल सेंसेस में भी बढ़े। आमीन। कुछ भी अपने आप लाइफ में नहीं होता, लड़के सीधा करना पड़ता है। ये दुनिया का मुहावरा टोटल गलत है कि वक्त के साथ सब चेंज हो जाएगा। इस सदी का ये मुहावरा टोटल गलत है। कुछ भी अपने आप सीधा नहीं होता, मसीही लाइफ लड़के सीधा करनी पड़ती है। बोलो आमीन, हालेलुया। और खुदा ने ये ग्रेस दिया है ताकि हम रिकवरी करें, हर चीज में रिकवरी करें। फाइनेंस में खुदा ने ग्रेस दिया है, हम अपने परिवार में रिकवरी करें, अपने फ्यूचर में रिकवरी करें, बहाली को एंजॉय करें। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो जिस तरह हम खुदावन से अहद करते हैं कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, हम ये अहद करते हैं कि खुदावन आपसे मैं तेरे साथ चलूंगा। आपको लगता है कि बस ये काम खत्म हो गया, और भाई ये कंटिन्यू जारी रहता है, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रहती है। जो फैसला 1990 में मैंने मसीह में आने के लिए लिया, उसको आज भी मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, आज भी उस पर काम कर रहा हूं। उस सल्वेशन को, निजात को जो 1990 में बपतिस्मा लेने के बाद मैंने हासिल की, वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हो गया, वो काम खत्म नहीं हो गया, उस पर वर्क आज भी जारी है। क्योंकि इसलिए जारी है कि मुझे अपनी लाइफ के लिए मैच्योरिटी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ये वर्क जारी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हर काम को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। आप उठाकर ये रिसीव करो कि ये ग्रेस आपको मिले, ये ग्रेस आपको मिले, आप अपनी हर चीज को कंटिन्यू जारी कर पाओ, हर चीज में ग्रोथ कर पाओ। सब लोग आमीन। आपको अपने बच्चों की फिक्र है तो खुदा को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, आपको नहीं है? जितना फिक्र बहन करती है दानिश के लिए शायद ही कोई करता हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं खुदा को भी तो हमारे लिए है कि नहीं? तो हम अभी भी वहीं रुके पड़े गए, क्योंकि तौबा तो कर ली है पर सिरगट नहीं छूटी, तौबा तो कर ली है पर लालच नहीं छूटा, तौबा तो कर ली पर बुरा देखना, बुरा सुनना और ये सब अभी भी नहीं छूटा। और खुदा कहता है मैंने जो महानता रखी है, जो ग्रेटनेस रखी है, जो बड़ी चीजें रखी है, वो कभी तेरे हवाले नहीं करूंगा। सोचो अगर हम तिजोरी नहीं देते बच्चे को, हम गाड़ी की चाबी नहीं देते, तो कहते स्वर्ग के खजाने में तेरे लिए, उसने कहा था शायद फारस खोरस को कि मैं दफन किए खजाने तेरे लिए खोल दूंगा और तुझे मैं दूंगा। आमीन। तो क्यों दूंगा? उसने कहा जो तूने मेरे लिए किया है वो किसी ने किया ही नहीं गैर अकवाम में से, क्योंकि उसने खुदा का घर बनाया था। सब बोलो आमीन, हालेलुया। तो खुदा को अपने बच्चों की बोलिए क्या है? फिक्र है कि वो कब तक नौकरों की तरह घर में पड़े रहेंगे।
बाइबल कहती है वो घर में तो गए पर नौकरों के जैसे गए। नौकरों को भी क्या खाना पीना नहीं मिलता, तो बच्चों को भी मिल रहा है। क्या नौकरों को रहने को जगह नहीं देते लोग? सर्वेंट हाउस होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही बच्चे का बेडरूम है, तो वो सेम नौकरों के जैसे है। और बाप वेट कर रहा है कि नहीं इसका डायपर उतर जाए, इसका फीडर उतर जाए और गलतियों का इम्कान चला जाए, मिच्योर हो तो मैं इसे ग्रेटनेस दूंगा। उसने कहा बड़ी चीजें मैं इसके हवाले करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थियों 3 बाब की पहली वर्ष को देखिए। पहला कुरिन्थियों जल्दी से निकालिए 3 बाब। सबको समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 3 चैप्टर देखो और उसकी मेरे साथ पहली आयत मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है। यहां पर यह लिखा है, ऐ भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में क्या हैं, बच्चे हैं। अब किससे बात कर रहा है? वहां पर इब्रानियों की कलीसिया से, ईमानदार लोगों से बात हो रही है। और यहां पर किससे बात हो रही है? यहां पर किससे बात हो रही है? कुरिन्थियों की कलीसिया से। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह कहा, ऐ भाइयों, उसने कहा मैं तुम्हारे पास आया लेकिन मैंने वचन ऐसे तुम्हें दिया जैसे जिस्मानियों को दिया जाता है, तो जैसे रूहानियों को दिया जाता है वो मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया। तो क्यों नहीं दे पाया? बोलिए क्योंकि तुम बच्चे हो। उसने कहा अभी भी डायपर है, अभी भी तुम्हें पैम्पर लगाया, अभी भी तुम्हारे फीडर नहीं छूटे। और उसने कहा गलतियां करते हो, अभी भी तुमसे लालच, झगड़ा, हसद ये सब नहीं निकला। और यहां पर उसने इस वर्ष में 2 कैटेगरीज को बयान किया है। सुनिए कितनी कैटेगरीज को? बोलिए 2 किस्म के लोगों की बात की है। पहली कैटेगरी के वो जिनको उसने स्पिरिचुअल कहा है, वो जिस्मानी हवास के साथ साथ, मतलब फिजिकल सेंसेस के साथ साथ स्पिरिचुअल सेंसेस में भी बढ़े गए। और ये स्पिरिचुअल लोगों की बात वो कर रहा है जिन लोगों ने अपनी रूहानी जिंदगी को इजी लिया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिंदगी जो मसीही लाइफ है ना, ये जद्दोजहद का नाम है। आपको लड़के बनानी पड़ती है। शैतान को समझ आ गई कि आप इस जगह पर रह के, इस पास्टर के साथ रह के, इस कलीसिया में रह के आप कर्ज से छूट सकते हो, आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू ले सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है शैतान आपको वहां पर रहने देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्लान बनाएगा, वो योजनाएं खड़ी करेगा, इस आदमी को यहां से निकालो ताकि आने वाले टाइम में कहीं ये छूट ही ना जाए, ये इन आदतों से निकल ही ना पाए। हमें अपनी लोकेशन को सही करना पड़ता है जद्दोजहद करके। और लोकेशन मैंने कहा अगर राइट है तो फल आएगा। मैंने कहा फिर डिलीवरेंस भी आएगी, हीलिंग भी आएगी और ब्लेसिंग्स भी आएंगी, क्योंकि हमारी लोकेशन राइट होनी चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। अब दूसरी कैटेगरी के कौन है वो लोग? उसने कहा उनको फिजिकल का है, उसने कहा वो जिस्मानी लोग हैं। कौन है? बोलिए। तो इसका मतलब सिर्फ वो फिजिकल सेंसेस में बड़े हैं, रूहानी सेंसेस में उन्होंने काम ही नहीं किया। बाइबल कहती है उन्होंने जिस्मानी समझ, शऊर पे, हवास पे काम किया है। इसकी आंखें क्यों नहीं बढ़ रही? इसके कान छोटे क्यों है? डॉक्टर को चेक कराओ। ये देखता सही नहीं, इसको डॉक्टर को चेक कराओ। ये क्या है? हम जिस्मानी बातों पर वर्क कर रहे हैं। और बाइबल ये कहती है कि कलाम ये सिखाता है कि अगर उन लोगों ने स्पिरिचुअल सेंसेस पे काम किया होता तो रसूल को ये कहने में कभी प्रॉब्लम ना होती कि मैंने तुमसे ऐसे कलाम किया जैसे मैंने बच्चों से किया है। ऐसे किया? बोलिए बच्चों से किया है। हम यहां पर ये समझते हैं अगर वो अभी भी उम्र के बढ़ जाने के बावजूद बड़े हुए होते तो फिर रसूल को इस बात के लिए फिक्र ना होती, रसूल को ये कहना ही ना पड़ता। उसने कहा सिर्फ इसी एक ही सेक्शन में बड़े हो, एक ही पहलू पे वर्क किया है। और अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि चलो सारे काम खत्म करके, सारी दुनिया के पाप करके, मैं हर तरह की ख्वाहिशों को पूरा करके आखिर एक दिन तौबा कर लूंगा, आपको लगता है आपको मौका मिलेगा? हमें लगता है कि खुदा मौका देगा। बाइबल के अंदर कई ऐसे केस है जिनको खुदा ने मौका ही नहीं दिया। रो रो के तौबा, आंसू बहा है, खुदा माफ कर दे। खुदा ने कहा अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
हमें वक्त के हिसाब से मैच्योर होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, गलतियों की गुंजाइश ना हो हमारी लाइफ में। आमीन। ये याद रखो, आपकी लाइफ को इजी कर देगा। ये कड़वी चीजें हैं पर स्मूथ कर देंगी आपको। कल की स्ट्रगल से, कल की अनफ्रूटफुलनेस से आपको अभी वो डिलीवर करेंगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है, डायपर या फीडर उनके हाथ में होने का सबूत यह है कि वो गलतियां करते हैं, वो गलतियां करते हैं। और यहां ये चीज देखी जाती है कि जिन लोगों को खिदमत में आज होना चाहिए था वो आज चर्च में भी नजर नहीं आते। तो कहां नजर आते हैं? मेरे साथ जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था वो कई मुझे फिर से उन्हीं पापों के अंदर नजर आते हैं, उन्हीं गुनाहों के अंदर फिर से दिखते हैं। और रसूल ने कहा है, जिन गुनाहों को तूने छोड़ दिया, अगर उनको फिर से अपनी लाइफ में खड़ा करता है तो अपने आप को कसूरवार ठहराता है। बाइबल के अंदर मैंने कहा, जिस क्रिश्चियन लाइफ की हम बात कर रहे हैं वो पुख्तगी को मांगती है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो तुम मैच्योर बनो, अपनी लाइफ में हर चीज में नशोनुमा करो, तुम इर्तिका करो, तुम नशोनुमा पाओ, तुम मैच्योर बनते जाओ। बाइबल के अंदर जितने सालों में मैंने कहा हम वक्त लगा चुके हैं चर्च में, हमें आज लोगों को सिखाना चाहिए था कि नहीं, बोलिए। इसलिए रसूल जब कुरिन्थुस में पहली दफा आया, ये उसका यहां पर उसका पहली दफा का मिशनरी टूर था, और मिशनरी टूर करते ही उसने कलीसिया के लोगों को यह कहा कि तुम्हें इब्तदाई बातें सिखाने की हाजत है। इब्तदाई बातें क्या मतलब? सोचो, अगर आप में से या मुझ में या और किसी को मसीह में होते हुए 20 साल हो गए और एक बंदा आकर बोले आपकी तौबा अभी भी सही नहीं है, आपको फिर से तौबा करने की जरूरत है, और आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? लो, मैंने मसीह चो यहाँ 20 साल हो गए, 20 साल तो मैं चर्च जा रहे हैं, और रसूल ने कहा तुम्हें इब्तदाई बातें अभी भी सीखने की जरूरत है, तुम्हारी तौबा को अभी भी उसने कहा सही होने की जरूरत है। उसने कहा, इसलिए बाइबल कहती है एक अमाल की किताब में एक जगह पर उसने जाकर लोगों को यीशु नाम में दोबारा से बपतिस्मा दिया। उसने कहा तुम्हारी फाउंडेशन ठीक नहीं है, तुम्हें दोबारा से फाउंडेशन डालने की जरूरत है। और यहां हम ये सीखते हैं, रसूल ने ये कहा कि तुम्हें दूध पिलाया जाए इसलिए कि तुम जिस्मानी एतबार से तो बालिग हो चुके हो, पर रूहानी एतबार से तुम बालिग नहीं हुए। इसलिए रसूल ने जिन बातों की उन्हें तालीम दी वो बाइबल कहती है उसी के लायक थे, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाए। उन्होंने चाहिए था कि उनको अगर मसीह में आए, इतना लंबा टाइम हो चुका है तो वो गहरी बातें सीखते, वो मसीह में बड़े काम करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? उसने कहा तुम भी बच्चे हो मसीह में। यहां लिखा है कि नहीं कुरिन्थियों में? क्या पढ़ा इसको? फिर से जैसी पढ़ो, 3 बाब की पहली आयत। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। तो रसूल की बातों से आप कुरिन्थुस की कलीसिया की रूहानी हालत का अंदाजा कर सकते हो कि वो मसीह में कैसे थे। बोलिए, वो बच्चे थे। उनकी अभी भी मैंने कहा वो आदतें साथ थी, गलतियां खताएं अभी भी उनमें होती थी। और बाइबल ये कहती है कि साफ इस बात से ये जाहिर होता है कि वो जिस्मानी और वो जिस्मानी थे और बरगश्ता और बिगड़े हुए जज्बात और ख्यालात के वो मालिक थे। और रसूल ने कहा, इसलिए उसने कहा कि तुम क्या हो? तुम मैच्योर नहीं हो, तुम बच्चे हो। उसने कहा तुम अभी भी उन्हीं बातों की तलाश में हो। उन्होंने मसीहत के, याद रखी, कुछ असूलों को अपनाया था, सब असूलों को नहीं अपनाया। आज प्रॉब्लम चर्च में यह है कि लोगों को सिर्फ अपनी मन की या अपनी पसंद की बातें उनको चाहिए, बकाया कड़वी चीजें नहीं चाहिए उनको। इसलिए वो नहीं चाहिए कि उनको अपने तौर पर भी चलना है। और मैं आपको कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी सेल्फ डेथ का नाम है। आमीन। मरे हुए क्रिश्चियन आदमी का ये काम है। और आज भी चर्चिस में इस कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं जिनको अभी तक मैंने कहा उनके मुंह खुदा के लिए नहीं खुले।
उनको चर्च आते तो 20 साल हो चुके, लेकिन अभी भी रूह से भरी दुआ उनको नहीं आती, अभी भी आत्मा में की गई वर्शिप उनको नहीं आती, अभी भी वो बपतिस्मा लेने के लिए सोच रहे हैं, अभी भी वो तौबा के लिए सोच रहे हैं, हालांकि चर्च आते का लंबा टाइम उनको हो चुका है। और रसूल कहता है इस कैटेगरी के लोग आज भी चर्च में मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। बाइबल के अंदर याद रखो, अगर हमें वो डायपर दिखता नहीं है, वो फीडर दिखता नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल चीजें हैं। क्या है बोलिए? इनविजिबल, जो पोशीदा तौर पर, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ वो जाहिरी नहीं है, वो क्या है? इनविजिबल है। इसलिए तो उसने कहा सीक्रेट में तू जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाएगा, ओपनली लोगों के बीच में मैं तुझे अजर दूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं, जब स्पिरिचुअल लाइफ इनविजिबल है, पोशीदा है, तो ये चीजें भी इनविजिबल है। और याद रखो कि कितना भद्दा है ये लगना कि जब हम मसीह में जिस्मानी एतबार से तो 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब चर्च में आते तो अभी भी फीडर हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि दूध पीने की हाजत है। आइए यहां पर दूसरी वर्ष को पढ़िए इसी की। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना खिलाया, क्योंकि तुम खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। ठीक है, बस ठीक है। रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा इब्तदाई बातों का दूध पिलाया, उसने कहा मैंने तुम्हें, क्योंकि उसने कहा अभी भी उन लोगों में मसीही लाइफ के हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को शुरू नहीं किया। और उसने कहा मैंने तुम्हें दूध पिलाया, खाना ना खिलाया। अब पता है दूध को वो क्या कह रहा है? मिल्क, जिसको उसने इब्तदाई बातें कहा। यहां पर मिल्क से मुराद है शुरुआती बातें, इब्तदाई बातें, और गहरी बातों को वो सॉलिड फूड कह रहा है। खाने को वो क्या कह रहा है? खाने को, सॉलिड फूड को वो गहरी बातें कह रहा है। उसने कहा मैंने तुम्हें गहरी बातें नहीं सिखाई। रसूल ने साफ कहा कि तुम्हें सॉलिड फूड की, मतलब गहरी बातों की बर्दाश्त नहीं है, तुम उन्हें पचा नहीं पाओगे, तुम उन्हें हजम नहीं कर पाओगे, तुम उनसे इस्तेफादा नहीं ले पाओगे, इसलिए कि तुमने सिर्फ वक्त वेस्ट किया है, तुमने लिया कुछ नहीं। इसी ग्रेस में कुछ लोग आगे बढ़े हैं, इसी ग्रेस में कुछ लोग बीच में के, इसी मसा में कुछ लोग अभी भी वहीं के वही है। तो 3 कैटेगरीज मसीह की कलीसिया में भी थी, ऐसा ही है कि नहीं? मसीह के कितने डिसाइपल्स थे बोलिए? कितने शागिर्द थे? 12। हाँ 12 वो डिसाइपल्स, मतलब जिनको रसूल कहा गया। वैसे तो शागिर्द और भी थे, 12 डिसाइपल्स, मतलब जिनको कल उसने रसूल कहा, वो 12 थे। अब उन 12 की भी 3 कैटेगरीज थी। कुछ पतरस, याकूब, यूहन्ना जैसे मसीह के साथ पहाड़ पर थे, कुछ नीचे थे, और कुछ यहूदा जैसे पाप में थे। ऐसा है कि नहीं? 3 कैटेगरीज के लोग थे मसीह की कलीसिया में भी, और आज की कलीसियाओं में भी ऐसा ही है। एक मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हुए, उस दिन भी मैं बता रहा था, अलीशा के ऊपर डबल मसा था, लेकिन उसका खादम कुछ ले नहीं पाया और वो कर्जे में मर गया। और उसकी बीवी आई और कहती तेरा खादम बहुत सा कर्जा छोड़कर मर गया है, अब कर्जई आए हैं कि मेरे बच्चों को ले जाए। अब सोचो उस खादम ने क्या लिया, क्या पाया उसने? हालांकि कि ऐसे मर्द खुदा के साथ था जो डबल पोर्शन में काम कर रहा था, डबल अनॉइंटिंग थी, डबल ग्रेस था उसके ऊपर। और बाइबल कहती है उसका ही सेवक, उसका खादम कुछ ले नहीं पाया, और उसकी बीवी ने लिया, क्योंकि बीवी ने आकर बताया ये प्रॉब्लम है। अलीशा ने कहा ऑयल की बोतल लेके आ, और उसको सब पड़ोसियों से बर्तन मंगवाना, उसमें उंडेलना, और जितना ऑयल होगा वो बेच के कर्जा उतार देना। तो लिया किसने? उसकी औरत ने, हस्बैंड ने तो नहीं लिया। तो इसी की सेंस जैसे आज भी चर्च में लोग हैं, कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रखे हैं, यहां ये लिखा है कि ये एक फितरी बात है कि बच्चे बड़े होकर कल को जिम्मेदार बनते हैं, ये एक फितरी अमल है। लेकिन सोचो अगर वो कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालते तो क्या तस्वर किया जाता है? अब नॉर्मल है, ये बढ़ तो गया है पर अब नॉर्मल है, ये जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता, जिस्मानी एतबार से बड़ा तो हो गया है, लेकिन ये अब नॉर्मल है, ये गाड़ी नहीं चला सकता, ये खजाने की चाबी नहीं ले सकता, ये अहम डॉक्यूमेंट्स को नहीं संभाल सकता।
आपको लगता है चर्च में ऐसे लोग नहीं है? ऐसी कैटेगरीज के ढेरों लोग हैं, क्योंकि अभी भी परमिट उनके जेब में है। चर्च के मेंबर होने के बावजूद कितनी शर्म की बात है कि वो जादू टूना करते गए, कितनी शर्म की बात है कि शराब बेचते गए, कितनी शर्म की बात है कि और तरह के पापों में वो जकड़े पड़े गए। तो क्या ये अब नॉर्मल लोग नहीं है? क्योंकि उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन मसीह ने जिम्मेदारी को नहीं संभाला। जिम्मेदारी क्या थी कि उनकी दुआया लाइफ सेट होती। जिम्मेदारी क्या थी कि वो रेगुलर टाइथ बोने वाले होते। जिम्मेदारी क्या थी कि वो साल के साल चर्च में जाने वाले ना होते। कोई संडे ऐसा ना हो कि जिसको उन्होंने मिस किया हो। आमीन, सब बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रखे हैं, उसने कहा मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ही नहीं है। आइए एक वर्ष को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 12वीं वर्ष को जल्दी से देखो। यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां चैप्टर और हम उसकी 12वीं वर्ष को देखेंगे। जल्दी से देखो इस वर्ष को मेरे साथ। 12वां बाब उसकी 16वां चैप्टर, यूहन्ना की इंजील 16वां चैप्टर और उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। थैंक यू जी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है। आगे क्या लिखा है? मगर तुम उनकी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये मसीह ने किन से कहा? शागिर्दों को। शागिर्द जब मसीह के साथ आए तो उनकी तरबियत के इब्तदाई मरहाइल थे वो, और बाइबल कहती है मसीह ने उनसे कहा, उनके इब्तदाई मरहाइल के बीच में कहा, यह फरमाया कि मुझे तुमसे और भी गहरी बातें करनी है, लेकिन अभी तुम मैच्योर नहीं हुए, अभी तुम पुख्ता नहीं हुए। मसीह खुदावन को अपने डिसाइपल्स के लिए इस बात के लिए फिक्र थी कि अभी ये गहरी बातें इनको देना तो चाहता हूं, लेकिन ये पचा नहीं पाएंगे। यहां मैं एक असूल बयान करना चाहता हूं, सुनिए। तालीम देने का ये अहम असूल है। पहले सीखने के अमल में कुछ तरक्की हो, बाद में आला सच्चाइयां पेश की जाए। ये सिखाने के बीच में एक असूल पेश किया जाता है। वो क्या है? तालीम देने का अहम असूल, पहले सीखने के अमल में कुछ क्या हो? तरक्की हो, और बाद में आला सच्चाइयां पेश की जाए। और सोचो, जब पचाने की हाजत नहीं तो आपने उनको गहरी बातें दे दी, तो क्या हुआ? समझ तो आई नहीं, तो काम हो गया, वो सारा नॉलेज वेस्ट गया। अब मसीह ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें इन चीजों को, अभी इन चीजों की बर्दाश्त नहीं है, तो क्यों नहीं वो इन चीजों को समझ सकते थे? क्योंकि मसीही लाइफ को अभी उन्होंने अपनाया था। वो यहूदी कल्चर को तो समझते थे, लेकिन मसीहत में उन्हें आए अभी कुछ मंथ या कुछ महीने, कुछ साल ही हुए थे, और वो अभी भी उस तरह की कैपेसिटी नहीं रखते थे कि मिच्योर बातों को वो अपना लें या उसे हजम कर पाए। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को खुदा की बादशाही के भेद बाद में दिए, अभी वो देना चाहता है, लेकिन उसने कहा अभी तुम उन्हें जान नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते। आइए एक और वर्ष को पढ़िए, मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 10वीं उसकी 11वीं वर्ष को देखिए। मत्ती की इंजील उसका 13वां चैप्टर देखो, उसकी 10वीं आयत को देखो और उसकी 11वीं आयत को। फिर 13वां चैप्टर, यहां पर क्या लिखा है? शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उन तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुम आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास ज्यादा हो जाए, ताकि उसके पास ज्यादा हो जाए, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाए। यहां पर हम ये पढ़ते हैं, मसीह के शागिर्दों ने, बाइबल कहती है, तरक्की करने पर वर्क किया कि नहीं किया? पहले मसीह ने कहा, तुम्हें इन बातों की हाजत नहीं है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बाद में रसूलों ने कहा, तुम सब लोगों से तमसीलों में बातें करते हो, इसका क्या मतलब है? तो मसीह ने उनसे कहा, आसमान की बादशाही की भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, लोगों को नहीं। पहले समझ नहीं है, अब समझ आ गई। तो इसका मतलब है मसीह के साथ जुड़ने से
तरबियत पाने से, उन लोगों ने ग्रोथ की, वो लोग तरक्की करने पर उन्होंने वर्क किया। और याद रखिए, मैंने कहा लाइफ में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आपको बढ़ना है, जितना बड़ा लेवल चाहिए वो आप सेट करते हो, आप जितना फिर उस लेवल के लिए मूल्य अदा करते हो, बाइबल कहती है खुदा आपको देता है फिर। हालेलुया, सब लोग हालेलुया। सो यहां हमने ये पढ़ा है, एक वर्ष में यीशु ने शागिर्दों से ये साफ कहा, तुम इन चीजों को पचा नहीं पाओगे, हजम नहीं कर पाओगे। लेकिन सोचो, उनकी कमी उनको दिखाई, तो क्या कल मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि वो कमी तो जा चुकी है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि अब तुम्हें वो विजडम दिया गया है, तुम्हें वो अकल शाउर दी गई है, ताकि तुम आसमान की बादशाही के भेदों को समझ पाओ। हालेलुया, ये विजडम खुदा आपको दे। मैंने कहा ये शाउर समझ दे आपको, खुदा रेवलेशंस आप पर आया करे। यीशु मसीह के नाम में जो रसूलों ने किया वो आप कर पाओ, हर तरह की कमजोरी आपकी लाइफ से जाती रहे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 की 2 से 3 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों वही चैप्टर निकालिए, उसका 2 और उसकी 3री वर्ष को देखो मेरे साथ क्या लिखा है यहां पर। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब 2 और उसकी फिर 3री वर्ष को बोलिए। सबको समझ आ रहा है? आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज के मैसेज को बोलो मैं रिसीव करता हूं। ये मुझे बनाए, मेरी लाइफ को सेम न रखे, यीशु मसीह के नाम में ये सच्चाइयां मैं कबूल करता हूं। बोलो मैं कबूल करता हूं। यहां पर पढ़ेंगे 2 और 3 वर्ष को लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम उसकी बर्दाश्त ना थी तुम्हें। और उसने कहा बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। 3री वर्ष में लिखा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम हसद और झगड़ा, जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। यहां पर उनके जिस्मानी होने का क्या निशान है? हसद और झगड़ा, हसद और झगड़ा। आसमान पर सबसे पहला गुनाह कौन सा वजूद में आया? जेलसी, जेलसी, जेलसी। नीचे सबसे पहला गुनाह कौन से वजूद में आया? झगड़ा, हसद, झगड़ा। झगड़ा कह सकते हो क्योंकि वो अपने भाई से झगड़ा था। हाबिल से कायन झगड़ा था, उसे खेत में उसने बुलाया। बाइबल कहती है ये जिस्मानी लाइफ का निशान है। यहां हम ये पढ़ते हैं सॉलिड फूड को बर्दाश्त ना करने की उसने वजह क्या बताई है? क्योंकि अभी तक तुम क्या हो? उसने कहा यू आर स्टिल फॉर फ्लैशली, कि तुम अभी तक जिस्म में हो, तुम अभी तक जिस्मानी हो, तुम यहां पर स्टिल हो, तुमने कभी इसको छोड़ने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है अगर आदतें गलत हैं तो वो अपने आप चली जाएंगी? हमें काम करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। और यही तो मैं चीजें उस दिन आपको दे रहा था कि बॉडी को हमें मारना है, अपने जिस्म को कंट्रोल करना है, क्योंकि सारे पाप हमारे जिस्म में हैं। और वहां पर उसने लिखा है जिस्मानियों के काम ये हैं, नाच रंग जादू टूना हसद झगड़ा रगड़ा। और बाइबल यहां पर यह कहती है कि रसूल ने कहा मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उनकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी उसने कहा बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अब उसने कहा तुम क्या हो? जिस्मानी हो। और यहां उनके ग्रोथ करने की वजह, ग्रोथ ना करने की वजह बाइबल कहती है उनका गुनाह जो झगड़ा रगड़ा हसद था। बाइबल ये कहती है कलीसिया अभी तक मैच्योरिटी तक नहीं पहुंची। जिस चर्च को खुदा सोचो 2021 साल पहले सोच के बैठा था कि मैं इस चर्च के लिए जान दूंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, जिस चर्च के लिए इतना बड़ा उसने बलिदान दिया, अगर उसके माइंड को पढ़ लो तो वो उस चर्च की बात करता है जो मैच्योर चर्च है, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज का चर्च कंप्रोमाइज में जी रहा है। किस में जी रहा है बोलिए? एक ही लफ्ज बाइबल के अंदर नहीं है, ना इब्रानी ना यूनानी में। समझौता जो हम लोगों की लाइफ में है, बड़े बड़े ऐबों से हमने समझौता किया हुआ है, और ये नहीं पता कि ये नर्क में ले जाएंगे। ये नर्क में
एक डूबते आदमी के साथ मैं कहता हूं 10 किलो का पत्थर बांध दो तो वो कभी ऊपर नहीं आएगा। ऐसा ही है, डूब तो हम वैसे ही पाप में रहे हैं, लेकिन और तरह की बड़ी बड़ी बलाओं को हमने जफ्फे डाल रखे के तो उनका तो नर्क ही हिस्सा है, तो हमें भी तो वहीं लेके जाएंगी कि नहीं? बोलिए आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है जिस्मानी नीयत लिखा है मैच्योरिटी की दुश्मन है। जिस्मानी नीयत, यहां पर हमने पढ़ा है कि तुम अभी तक क्या हो? बोलिए जिस्मानी हो। इसका मतलब है जिस्मानी यानी फिजिकल लाइफ किसकी दुश्मन है? बोलिए मैच्योरिटी की। जिस्मानी लाइफ पुख्तगी की उसने कहा ये दुश्मन है। जिस्मानी नीयत मैंने कहा हमारी जो रूहानी हवास है, मैंने कहा स्पिरिचुअल सेंसेस की ये दुश्मन है। और जिस्मानी नीयत हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की दुश्मन है। ये याद रखो, अगर हमारी लाइफ में एक है, हम अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में फ्रूटफुल नहीं होंगे, हम पीसफुल नहीं होंगे, मैंने कहा हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। खुदा जब के ऐसा हमारे लिए प्लान तरतीब कर चुका है कि हम उन आदतों से छूटकर डे बाय डे ग्लो करते जाए, जलाल की ओर बढ़ते जाए। आमीन। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो कौन दुश्मन है? बोलिए कौन दुश्मन है? मैंने कहा स्पिरिचुअल सेंस का, हमारी जिस्मानी लाइफ। मैंने कहा ये मैच्योरिटी की दुश्मन है, ग्रोथ की दुश्मन है। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो इंप्रूवमेंट हम वचन से लेते हैं ये उसकी दुश्मन है। आइए एक वर्ष को पढ़िए, रोमियो का खत है, उसका 8 बाब उसकी 6 वर्ष को देखो जल्दी से। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को देखो जल्दी से, क्या लिखा है बाइबल के अंदर। 6ठी वर्ष में लिखा है जिस्मानी नियत क्या है? मगर रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। बाइबल कहती है, सुनो ये बड़े मजे की बात है कि जिस तरह स्पिरिट बदन का माइंड है, बाइबल कहती है उसी तरह स्पिरिट का भी माइंड है कि नहीं? बोलिए जिस्मानी नियत, इसके लिए इंग्लिश लफ्ज आया है कार्नली माइंड। क्या है? कार्नली माइंड। मतलब माइंड, अब नियत का असल में क्या है? माइंड मतलब उसका दिमाग। जिस्मानी लाइफ का अगर दिमाग है, उसने कहा रूहानी नियत मतलब स्पिरिचुअल माइंड है। अब यहां पर हम ये पढ़ते गए, इन दोनों में तकाबल पेश किया गया है। क्या पेश किया गया है? तकाबल, इनका मुकाबला किया गया है और इनके रिजल्ट्स को भी वाज़िया किया गया है। अब रिजल्ट क्या है? कार्नली माइंड जुड़ा है, बाइबल कहती है फ्लैश के साथ, हमारी बॉडी के साथ है, और स्पिरिचुअल माइंड जुड़ा है हमारी रूह के साथ है। इन दोनों से मतलब ये है कि दोनों के अलग अलग माइंड है, दोनों के दिमाग है, दोनों की नीयत है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि इनके नताइज क्या है? कार्नली माइंड बाइबल कहती है डेथ पैदा करता है। क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। जिस्मानी नीयत मौत पैदा करती है। स्पिरिचुअल माइंड क्या पैदा करता है? पीस और लाइफ को। किसको पैदा करती है? बोलिए। आज लोगों की लाइफ में इसीलिए वो लाइफ नहीं है। बाइबल मुकद्दस जिस लाइफ की बात यूनानी में करती है वो है ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ मतलब एंडलेस लाइफ, जिसका एंड ही नहीं है, जिसका अंजाम नहीं है, जो मैंने कहा हमेशा की लाइफ है, वो ज़ोए लाइफ है। और यहां हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जिस्मानी नियत लिखा है मौत पैदा करती है, रूहानी नियत मतलब स्पिरिचुअल माइंड क्या पैदा करता है? पीस पैदा करता है और लाइफ पैदा करता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं ये खुदा ने कहा अगर जिस्मानी नियत में चलोगे तो कभी स्पिरिचुअली तुम मैच्योर नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें मैच्योरिटी चाहिए, उसने कहा जैसे जैसे जिस्मानी तौर पर बढ़ते हो रूहानी तौर पर भी बढ़ो। सोचे नहीं कि मुझे कब 2 घंटे दुआ में जाना है, प्लान मत करिए। होता है कई बार, मैं हमेशा ये कहता हूं, लोगों ने हर सैटरडे एक प्लान जेब में रखा होता है। अच्छा वीकेंड आ गया है, सुबह उठ के कपड़े धोने हैं। अच्छा वीकेंड आ गया, फलाने गेस्ट के घर, फलाने मेहमान वहां किसी के घर में जाना है। अच्छा वीकेंड आ गया, शादी पे जाना है, सालगिरह पे जाना है। मुझे ये बताइए कभी ऐसा प्लान सेट किया कि आज मैं एक लंबी दुआ में जाऊंगा? कभी ये प्लान सेट किया कि अब मुझे फास्टिंग में जाना है, अब मुझे
और स्पिरिचुअल कामों के अंदर ग्रोथ करने के लिए स्टैंड लेना है। कभी ये प्लान बनाया है? बताइए, बनाया है? नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। हमारे पास उन्हीं से जान नहीं छूटती, ऐसा ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, खुदा हमारे लिए ऐसा सोच के बैठा है कि भाई ग्रोथ करो, इंप्रूव करो लाइफ में। आइए वर्ष को पढ़िए, 8 बाब की 7 वर्ष में, रोमियो 8 बाब की 7 वर्ष में लिखा है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकता। बस आमीन। जिस्मानी नियत मतलब फिजिकल माइंड, क्या बाइबल कहती है? कार्नली माइंड क्या है? खुदा की दुश्मन है। जिस्मानी नियत, जिस्मानी लाइफ खुदा की दुश्मन है। अगर मैंने कहा हम 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो चुके हैं और सिर्फ इसी हिस्से पे वर्क किया है, तो क्या है? हम खुदा की दुश्मनी में चल रहे हैं। और जिसका खुदा दुश्मन हो तो फिर और दुश्मनों की जरूरत नहीं है ना? फिर और दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखो कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अगर तुमने सिर्फ इसी पे वर्क किया है कि बिजनेस सेट होना चाहिए, अच्छे तरीके से शादी का काम होना चाहिए, हमें जॉब में सही होना चाहिए, हमारे बच्चों की स्टडी सही होनी चाहिए, हमारा पैसा टका सब सही होना चाहिए, तो ये क्या है? ये जिस्मानी लाइफ है। हमने स्पिरिचुअल लाइफ को कभी बनाने में, मैंने कहा, टाइम नहीं लगाया, कभी वर्क आउट नहीं किया। कलाम ये कहता है कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है। खुदा की दुश्मनी में तो नहीं चल रहे, खबरदार होइए, क्योंकि बाइबल ये कहती है इसका एंड मौत है। और जिस मौत की बाइबल बात करती है, और मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, अफसोस है उस आदमी पर जो जिस्मानी लाइफ में मर जाए, क्योंकि वो एक के साथ दोनों मौतें मर गया है, दोनों मौतें मर गया है, क्योंकि इसके बाद तो मौका नहीं है। तो इस जिस्म में बुरे काम करके वो मरा, अगली आग की झील की मौत भी वो मर गया, क्योंकि इसके बाद कोई मौका ही नहीं है उसके पास। और अफसोस है ऐसे शख्स पर। सो यहां मैं आपको बताऊं कि गिरी हुई फितरत का जहनी मैलान या रुझान मौत है। इसलिए जिस्मानी नियत हाल की तो लुत्फ अंदोजी हो सकती है, पर मुस्तकबिल की अबदी मौत है। अभी हम जिस्मानी लाइफ में थोड़ा पाप करके तस्कीन ले सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कल वो पाप नरक में ले जाएगा। अभी शायद किसी को पेक मारने की आदत है, नस्वार डालने की आदत है, सिरगट पीने की आदत है, और तरह के नशों में वो उलझा पड़ा है, और तरह के वो व्यभिचार और बदकारियों में वो जकड़ा पड़ा है, और ये चीजें शायद उसे लुत्फ देती हो, लेकिन उसको अंजाम क्यों नहीं वो पता है, जो अबदी मौत है उसके लिए। मेरी बात समझ आई? आमीन। तो एक क्रिश्चियन आज का देख के चलता है कि कल का देख के चलता है? आमीन। ये बात आपको पक्की याद होनी चाहिए। एक हकीकी क्रिश्चियन आज का देखकर नहीं चलता, वो कल का देख कर चलता है कि कल मुझे कहां पर होना है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो खुदा के कलाम ही से हमें स्पिरिचुअल सेंस को मिच्योर करने में सआदत मिलती है, मदद मिलती है। और अफसोस उन पर है जिन्होंने कभी बाइबल नहीं खोली। डाइजेस्ट तो खोलते गए, वीडियो देखते गए, गाने शाने, टाइम वेस्ट करते गए, तो यही चीजें तो वापस नहीं आती, यही चीजें तो लौट कर नहीं आती। ना वक्त वापस आता है, ना गई जवानी वापस आती है ना? ऐसा ही है, बोलिए। तो बाइबल क्या बताती है? खुदा का कलाम, मैंने कहा, स्पिरिचुअल सेंसेस को हमें रूहानी तौर पर मिच्योर और पुख्ता करने में मदद करती है। और बाइबल को जितना आप रीड करोगे, बाइबल को जितना पढ़ोगे, अपने ऊपर लागू करोगे, ये आपको पुख्ता करती जाएगी, मिच्योर करती जाएगी, और आपकी लाइफ डे बाय डे सिमटती जाएगी। आप उतना ही लाइफ में रहोगे जितना खुदा ने आपके लिए ठहराया है। अपनी चादर को उतना नहीं फैलाओगे जितनी कलाम इजाजत नहीं देता। और बाइबल ये कहती है खुदा मेरे और आपके लिए ये प्लान सोच के बैठा है, और इस तरह से हमारी लाइफ को उसने तरतीब दिया कि हम आगे बढ़े। सब लोग आमीन। ये पहला कुरिन्थियों और उसका 3 बाब की 3 वर्ष में जो हमने पढ़े से ऑफ कर देना। 3 बाब की 3 वर्ष में लिखा है, क्योंकि अभी तक तुम जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या जिस्मानी नहीं हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। अभी तक से क्या मतलब है? अभी तक कि तुमने बहुत वक्त लगा दिया है, तुमने बहुत टाइम लगा दिया है। और बाइबल कहती है अभी तक तुम, उसने कहा, जिस्मानी हो।
इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम बदलाव चाहते हो तो झगड़े तो जाए, हसद जाए। उसने कहा ये चीजें जो जिस्म की है ये तुम्हारी लाइफ में ना हो, ये तुम्हारे जीवन में अगर है तो फिर तुम्हारी प्रेयर लाइफ बेकार है। ये उसने कहा खुदा के साथ चलना वो कभी फल नहीं पैदा करेगा। अंदाजा करिए, लोग चर्च में तो आए पर मैं कहता हूं रूहानी एतबार से वो बुढ़े हो, जिस्मानी एतबार से तो बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन रूहानी एतबार से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनके अभी भी मुंह नहीं खुले दुआ में। कईयों को अभी भी दुआ करने की आदत नहीं है, चर्च में बोलो तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। कईयों के ऐसे होता है। और एक शख्स का मैं सुन रहा था, उसको दुआ का बोला तो बड़ी देर चुप रहने के बाद में बोलते हैं आमीन। तो कहते तू दुआ दे कितनी को नहीं आमीन कहना, मैं दिल च कर ली, तो फिर आमीन भी दिल च कर है। तो इसलिए मैं कहता हूं मुंह अभी तक नहीं खुले, हम क्रिश्चियन होने के दावेदार हैं। और सोचो उन हिंदुओं का जिन्होंने मसीहत में आए तो 4-4 घंटे वर्शिप चलती है, नाच कर वर्शिप चलती है, तो उनको मसीह खजाना मिल गया। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर मैंने कहा, रसूल ने ये कहा वक्त के हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए, बोलिए उस्ताद होना चाहिए था। आखिरी एक बात करता हूं, बाइबल के अंदर हमें दाऊद का और उसके भाइयों का जिक्र मिलता है। आपको पता है दाऊद की उस टाइम उम्र यही 10-12 साल 14 साल की उम्र थी जब उसे सैमुएल के वसीले से मसा किया गया। अपनी उम्र के साथ साथ वो बढ़ा है। अगर वो 16 साल का टीन एज का वो था, टीन एज 15-16 साल की होती तो उस एज का था जब उसने सैमुएल ने आके मसा किया। और बाइबल ये कहती है उसके दूसरे भाई वो बड़े थे उससे, शायद को 30 साल का हो, 35 साल का हो, 32 साल का हो, वो सारे फेल हो गए। तो क्यों फेल हुए? उन्होंने सिर्फ जिस्म में बढ़ने पर वर्क किया है और रूहानी तौर पर बढ़ने में काम ही नहीं किया। और बाइबल कहती जब रिजल्ट आया तो कौन पास हुआ? दाऊद। हालांकि वो छोटा था और उस टाइम में अगर हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो तो बड़ों को मसा किया जाता था, पिलोठे खुदा के थे। तो पिलोठे सोचो जो डिजर्व करते गए वो खुदा के कामों में नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं जिन कामों में नहीं होना चाहिए था वो हद से ज्यादा है उन कामों के अंदर, और जिन कामों में होना चाहिए था 0 है। क्या है बोलिए? 0। तो आज का सरमन आपको बचाए इंपॉर्टेंस ऑफ मैच्योरिटी। आमीन। मैंने कहा ये वचन आपको सेम ना रखे। आप वक्त के साथ साथ बलूगत को हासिल करो, इत्तका पाओ, नशोनुमा पाओ और ये वचन आपको सहायता दे। आमीन। आइए हाथ उठाकर मेरे साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस।